बीए पार्ट सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं हीरू फरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं आपको सेकेंड ईयर में फ़िलासफ़ी के पेपर सेकंड लॉजिक पढ़ा रही हूँ, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने भाषा के प्रयोग पर चर्चा की थी। भाषा के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं: सूचनात्मक, अभिव्यक्तात्मक और निर्देशात्मक। ठीक है। और हम अपने दैनिक जीवन में हम भाषा के इन तीनों रूपों का मिश्रित रूप में प्रयोग करते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, संवेगात्मक रूप से तटस्थ भाषा, इमोटिवली नेचुरल लैंग्वेज। यानी हम जब किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ भाषा का संवेगात्मक रूप में प्रयोग होना चाहिए, कहाँ भाषा को तटस्थ रूप में प्रयोग में लाना चाहिए। भाषा जो है एक सजीव माध्यम होता है, इसलिए एक ही अभिव्यक्ति जो है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कार्य करने में हमारे लिए समर्थ होती है। एक तरफ यह तथ्य कि भाषा के सौंदर्य और विस्तार को बढ़ाता है, तो वहीं यह भाषा की स्पष्टता को भी चुनौती देता है। यदि हमारी भाषा जो है संवेगात्मक रूप लिए हुए है तो वो और अधिक भ्रामक सिद्ध होती है, क्योंकि हमारी सामान्य बोलचाल में संवेगात्मक भाषा का प्रयोग ही हम अधिक देखते हैं। कई बार हमारी जो युक्तियां हैं या तर्क हैं या युक्तियों में जो तथ्य हैं, उसमें भावनाओं का ऐसा मिश्रण होता है कि जो समस्या है उसकी मूल जड़ तक पहुंचना असंभव हो जाता है। जबकि तर्कशास्त्र जो है वो एक फॉर्मल साइंस है, यानी आकारिक विज्ञान है। इसमें हम युक्तियों की वैधता और अवैधता का निर्णय देखते हैं। निगमनात्मक तर्कशास्त्र में स्पष्ट अर्थ वाले जो तर्क वाक्य हैं और युक्तियां हैं, उन्हीं का ही हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि तार्किक निर्णय का आधार हमेशा तर्क वाक्यों की सत्यता और असत्यता से होता है। तो इसलिए यहाँ ये स्पष्ट है कि तर्कशास्त्र में संवेगात्मक रूप से तटस्थ भाषा का प्रयोग अनिवार्य है। यह सही है कि कई परिस्थितियों में संवेगात्मक भाषा उपयुक्त होती है, जैसे कि हमारे मानवीय संबंध हैं, उन संबंधों में कविता है, उपन्यास है और नाटक। इन पर कुछ परिस्थितियों में इसका जो प्रयोग है वो भ्रामक भी सिद्ध हो सकता है। तो भाषा के लचीलेपन का जो प्रयोग है वो भ्रमित करने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि यदि शहर में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं तो न्यूज़ चैनल्स के लिए संवेगात्मक भाषा का प्रयोग करना अनुचित होगा। उस स्थिति में तटस्थ भाषा का प्रयोग अधिक उचित माना जाएगा। दूसरा उदाहरण, जैसे कि यदि किसी सर्वेक्षण में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो संवेगात्मक रंग दिए हुए हों, तो वहाँ उत्तरों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और सर्वेक्षण का जो परिणाम है वो सही नहीं होगा। तो संवेगात्मक भाषा का प्रयोग जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में सही नहीं माना जाएगा। इसी तरह से जहाँ कुछ अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट अर्थ वाली होती हैं, वहाँ कुछ शब्द जो है सुनने वाले के अंदर एक विशेष प्रकार की भावना को उत्पन्न करता है। जैसे हम ये देखते हैं कि एक शब्द है सस्ता। सस्ता का अर्थ होता है कम मूल्य वाला, पर इसका निषेधात्मक प्रयोग भी है, जैसे सस्ता साहित्य, सस्ता प्रचार यानी चीप पब्लिसिटी। तो कुछ शब्द जो है संवेगात्मक रंग लिए होते हैं,
जैसे एक ही व्यक्ति को हम संस्कारी भी कह सकते हैं और पुराने विचारों वाला भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द है संस्कारी, सुनने में वो सकारात्मक लगता है, वहीं पुराने विचारों वाला शब्द जो है वो नकारात्मक लगता है। इसी तरह से कोई कंपनी है अपने कर्मचारियों को समय से पहले स्वैच्छिक अवकाश लेने के लिए उत्साहित कर रही है, तो वहाँ गोल्डन हैंडशेक शब्द का प्रयोग करती है, जो ये प्रदर्शित करता है कि इसमें अवकाश लेने वाले को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। एक और एग्जाम्पल है कि जब दुकानदार सेल की जगह लूट शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ग्राहकों के अंदर ये भाव डालना उसका ये मकसद होता है कि ग्राहक ये सोचे कि वो इस खरीद से यानी जो खरीदारी करेगा उससे दुकानदार का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से संवेगात्मक रूप से भाषा और तटस्थ भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए वो संदर्भ पर निर्भर करता है। कुछ परिस्थितियों में संवेगात्मक भाषा का प्रयोग होता है, जैसे कि एक शब्द है भ्रूण हत्या के विरोधी पक्ष। यहाँ जीवन के पक्षधर और चयन के पक्षधर यानी प्रो लाइफ और प्रो चॉइस कहलाते हैं, जबकि तर्कशास्त्र में इसके विपरीत संवेगात्मक भाषा के तोड़ मरोड़ से बचने की कोशिश की जाती है और संवेगात्मक रूप से तटस्थ भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का जो मूल सिद्धांत, संवेगात्मक रूप से तटस्थ भाषा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे प्रपोजिशंस। ओके, थैंक यू।